हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैंने SBI PO को मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्रैक कर लिया था। मेरे क्या रूटीन थे, मेरे क्या हैबिट्स थे, मैं क्या करती थी डेली रूटीन, और मैंने क्या क्या चीज़ें की थी कि जिससे मुझे पहले ही टाइम में मेरा SBI PO क्रैक हो गया था। मैंने ये बैच भी पहन के रखा है कि आपको एक मोटिवेशन दे दूँ कि यू कैन ऑल्सो गेट इट, यू कैन ऑल्सो बी द आई इन SBI। ओके, उससे पहले मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगी मेरे ट्रेनिंग के दौरान, कुछ फ़ोटोज़ की, कुछ वीडियोज़ वगैरह की। इसको देखिए। तो आई होप आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत सारा मोटिवेशन से भर दिया होगा, क्योंकि आपको भी एक दिन यही बनना है। फिर जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आई नो दैट यू आर दैट मच मोटिवेटेड, यू आर दैट मच डिटरमाइंड कि आपको बनना है PO। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरा क्या था कि स्टार्टिंग में मैंने फोकस किया सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पूरा एनालिसिस किया। फॉर 1 वीक आई डिड एनालिसिस कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, और अगर मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं कौन कौन से एग्जामिनेशन दे सकती हूँ। मतलब पूरा बैंकिंग का पूरा एक एनालिसिस कर डाला, सब पता चल गया, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर कर ली कि क्या क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सिलेबस वगैरह सब कुछ नोट डाउन किया, और उसके बाद मैंने सिलेबस देखना शुरू किया। सो आई कम्प्लीटेड ऑल माई सिलेबस। मेरा एक प्रॉपर मतलब डेली मैंने कुछ टारगेट्स रखा हुआ था कि मुझे 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, 3 घंटे क्वांट्स करना है, 3 घंटे रीजनिंग करना है। तो ये मेरा था, मतलब 2 घंटे में इंग्लिश, इस इतने इतने टाइम में मुझे ये पढ़ना है, उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। तो मैंने फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स में मैंने सारा अपना सिलेबस पहले क्लियर आउट किया, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले हमारा RRB का एग्जामिनेशन होता है, RRB फिर IBPS फिर SBI। ठीक है, मैं 2022 की बात कर रही हूँ। तो जब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया तो फिर मैंने सोचा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब मॉक्स देते हैं। फिर मैंने मॉक्स देना शुरू किया। मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे मॉक्स में। फिर मैंने देखा कि और लोग तो भाई, लाइक अगर मैं RRB क्लर्क की बात करूँ तो उसमें तो 76 77 कट ऑफ ही जाती है 80 में से, और मेरे मार्क्स आ रहे हैं 30 35 40। मैंने कहा यार कैसे करते हैं दूसरे एस्पिरेंट्स, उनके मार्क्स कैसे आ जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं डिमोटिवेट हो गई कि मैं कैसे करूँ ये सब, मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं। बट इन सब चीज़ों से मैंने ये सीखा कि थोड़ी प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी है। जब भी मैं मॉक देती थी मुझे ये समझ में आता था कि जो मैंने पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे मॉक के दौरान याद नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट। और हमारे पास टाइम भी इतना कम होता है। RRB में हमारे पास 45 मिनट्स होता है, IBPS में हमारे पास 60 मिनट, SBI में हमारे पास 60 मिनट्स होता है। तो मुझे वो उस टाइम पे फॉर द टाइम में कुछ 1 आवर में मैं उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल नहीं कर पा रही थी। रिकॉल नहीं कर पा रही तो सॉल्व तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। तो ये हो रहा था मेरा। फिर मैं क्या करती थी कि जब मुझे पता चलता था मॉक देने के बाद कि ये कॉन्सेप्ट्स में मैं भूल गई हूँ ये वाले कॉन्सेप्ट्स, तो फिर मैं दोबारा जाती थी, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करती थी। लेक्चर पूरा पूरा मैं नहीं देखती थी, मेरे पास PDFs पड़ा हुआ था। मैं डायरेक्ट छोटे छोटे मैंने नोट्स भी बना रखे थे, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ये ट्रिक लगाना है। जब भी आप लेक्चर देखोगे ना, उस दौरान आपको ट्रिक्स, फॉर्मूला, सब चीज़ों के बारे में पता चलते रहेगा। तो मैं जाती थी और लाइक आई यूज़ टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। बहुत बार मैंने बार बार उनको रिवाइज़ किया, फिर मॉक दिया, फिर कम नंबर आए, मॉक को एनालाइज़ किया, कहाँ पे गलती कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे याद नहीं आया, मैंने पढ़ा है फिर भी याद नहीं आया। तो ऐसे मेरा एनालिसिस, फिर रिवीजन, एनालिसिस, रिवीजन, मॉक, एनालिसिस, रिवीजन, मॉक, ये तीनों चीज़ें मेरा चलते रहता था। इसको मैं रेगुलरली करती थी। ठीक है, फिर आई मेरा RRB क्लर्क और RRB PO का प्रीलिम्स हुआ। मेरा दोनों क्रैक नहीं हुआ, मेरा दोनों प्रीलिम्स नहीं हुआ। सच बताऊँ तो मेरा RRB PO 5 या 6 नंबर से रह गया था, और RRB क्लर्क में मेरा ऐसा ही कुछ रह गया था। आई वॉज वेरी मच डिससेटिस्फाइड कि ये क्या हो गया। फिर काइंड ऑफ कहते हैं ना कि जब हम गिरते हैं तो फिर हम बहुत तेज़ी से उठते हैं। मैंने इतने सारे मॉक्स लगाए उसके बाद, क्योंकि फिर मेरा IBPS था और फिर मुझे अपने आप को और डिमोटिवेट नहीं करना था। मैंने इतने सारे मॉक्स लगाए, मॉक्स पे मॉक्स पे मॉक्स, हर दिन मैं 3-3 मॉक्स लगाती थी। मेरा डेली का टारगेट फिर मैं आपको बताती हूँ क्या रहा। इस ड्रॉबैक के बाद मैंने क्या करती थी, मैं हर दिन 10 पजल लगाती थी, वो मेरा डेफिनेट था।
हर दिन मैं 5 सेट ऑफ DIs डेटा इंटरप्रिटेशन मेरा रहता ही रहता था, वो भी हाई लेवल, ऐसा भी PO लेवल वाले DIs में लगाती थी। पजल्स भी मेरा कभी 5 लाइक से 5 पजल मैंने क्लर्क लेवल के लगा लिए, 5 पजल्स मैंने PO लेवल के लगा लिए। मैं ऐसे करती थी। सुबह सुबह उठते ही मैं ये क्वेश्चंस करती थी। क्या क्या करती थी मैं? 10 क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन के, 10 अप्रॉक्सीमेशन के, 10 क्वाड्रेटिक और 10 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस मेरा सुबह उठते उठते पहला वही काम रहता था मेरा। क्योंकि क्वांट्स में मेरा मार्क्स इतना अच्छा नहीं आ रहा था। मेरा इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश में मेरा अच्छा है क्योंकि इंग्लिश के लिए मैं प्रॉपर रीडिंग करती थी न्यूज़पेपर से। रोज़ का मेरा था कि एडिटोरियल एनालिसिस तो भाई मेरे प्रिपरेशन की जान थी एक तरीके से। रोज़ मैं एडिटोरियल एनालिसिस मेरा रोज़ का रहता था, करना ही है। चलो मम्मी ने कोई काम दे दिया, बर्तन धो रहे हैं, तो बर्तन धोते धोते मैं एडिटोरियल एनालिसिस देख लेती थी, या फिर वो कैब का कोई वीडियो चला के वो कैब रिवाइज करती रहती थी। तो मैं अपने हर एक टाइम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती थी। आई नेवर वांटेड टू वेस्ट माय टाइम आफ्टर दैट। किसी भी मैं क्या करती थी, मेरा बस न्यूज़पेपर था बिजनेस स्टैंडर्ड, उसके ऑनलाइन वर्जन से मैं कुछ आर्टिकल्स निकाल के 5 से 6 आर्टिकल या कभी कभी 10 आर्टिकल्स निकाल के मैं पढ़ डालती थी। इससे मेरी इंग्लिश की स्पीड बनी हुई थी, इससे मुझे ग्रामर में बहुत रिवीजन हो जाता था। मेरे एरर डिटेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी आप अगर रीडिंग बहुत करते हो तो आपको अंदर से बहुत इंट्यूशन आता है कि अच्छा, भले ही आपको ग्रामर रूल्स उतना याद नहीं है, लेकिन आप अच्छा प्रॉपर रीड करते हो तो आपको अंदर से आएगा कि अच्छा ये पोर्शन कुछ गलती है, या फिर इस फिलर में यही वर्ड आना चाहिए, तो अंदर से आपको इंट्यूशन आएगा। रीडिंग का ये इतना इंपॉर्टेंस है, तो मैं वो रोज़ करती थी। ठीक है, ये करती थी। पजल्स के सेट, DI के सेट, जो मैंने आपको बताया, सुबह उठते उठते मेरा वो CBT मैथ्स के क्वेश्चन 10-10 रहते थे। और मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स, आई एक्सप्लॉइटेड ऑल द सेक्शनल मॉक्स आई हैड। सारे सेक्शनल मॉक्स लगा दिए मैंने। मैं हर दिन, मेरा दिमाग सनक गया था एक तरीके से RRB का ड्रॉप मतलब फॉल देखने के बाद, क्योंकि मैं हमेशा से स्टूडियस भी रही हूँ अपने स्कूल में। तो मुझे लगा ऐसे कैसे हो गया। तो फिर मैंने खूब सारे मॉक्स लगाए। मैं हर दिन 3 सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ, हर दिन 1-1, 2-2 मॉक्स लगा दे रही हूँ। एक दिन क्लर्क का लगा रही हूँ, दूसरे दिन PO का लगा रही हूँ, फिर अगले दिन उसके अगले दिन क्लर्क का। तो क्लर्क PO ऑल्टरनेट बेसिस पे, सेक्शनल मॉक्स ऑल्टरनेट बेसिस पे मैं देते रहती थी। और जिस भी, जैसे अगर मान लीजिए मेरा स्टार्टिंग में अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मेरा, तो मैं क्या करती थी, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जैसे लेट से मेरा बोटन स्ट्रीम में नहीं आ रहा है, या फिर मुझे एट द मॉक के टाइम में बोटन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन देख के मैं भूल जा रही हूँ, तो मैं क्या करती थी, मैं लूँगी अच्छे से 30 से 40 क्वेश्चन बोटन स्ट्रीम के, लगाऊंगी बैठ के। मेरा यही रहता था, हर एक टॉपिक के लिए ऐसा रहता था। तो मेरा यही था फंडा कि जिसमें आप वीक हो उसके इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालो कि वो टॉपिक आपसे डरने लगे। मेरा यही फंडा था। ऐसे करते करते फिर क्या हुआ, मेरा IBPS PO क्रैक हुआ, मेरा IBPS क्लर्क भी क्रैक हुआ, SBI PO भी क्रैक हुआ, SBI क्लर्क भी क्रैक हुआ। तो ये था। तो आपने देखा होगा मेरा प्रैक्टिस का क्या रोल रहा है उसमें, मेरी सेल्फ प्रैक्टिस का, मेरी सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या रोल रहा है उसमें। और बात रही मेंस की, तो मेंस की तैयारी भी मैंने पहले ही कर ली थी। मतलब जब मेरे प्रीलिम्स में मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर आने लगे थे, अब 50 आने लगे थे मेरे, 55, फिर तो मेरे नंबर के रेंज 60s या 65 में रहते थे, मेरी परसेंटाइल 90 के ऊपर रहती थी। फिर मैंने मेंस के लेक्चर्स देखना भी स्टार्ट कर दिया था। मेंस के लेक्चर्स देखने के बाद फिर मैंने सबसे पहले चेक करने के लिए कि यही सबके साथ यही होता है, आप लेक्चर्स देख लेते हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है मॉक्स में। फिर वही मेंस का लेक्चर देखने के बाद मैंने मॉक्स दिया। मेंस के सेक्शनल मॉक से स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मेंस के मॉक अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। मैंने मेंस के सेक्शनल मॉक स्टार्ट किया, तो वहीं पे वही प्रॉब्लम फिर से, अरे यार टाइम लग रहा है, मेंस के क्वेश्चन तो टाइम लग रहा है। फिर मेरी वही स्ट्रैटेजी होती थी, मैं मॉक्स लगाती थी, एनालाइज करती थी कहाँ वीकनेस हो रही है, वहाँ के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, दोबारा मॉक लगाया, वही मॉक दिया, एनालिसिस किया, रिवीजन किया, मॉक दिया, एनालिसिस किया, रिवीजन किया। तो मेंस के भी सारे सेक्शनल मॉक में लगा देती थी मैं। मेंस के फुल मॉक संडे को, या फिर जब भी मतलब एक टाइम बना रखा था मैंने, जैसे संडे के लिए मान लीजिए संडे को मुझे मेंस का देना है, फुल मॉक देना है, तो मैंने ऐसे किया है। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के रखा है। बात रही, तो यही फंडा मेरा हर एक एग्जाम को क्रैक करने में हुआ है, चाहे वो SBI PO हो, चाहे वो IBPS। अगर मैं PO की बात करूँ स्पेशली, तो लेट्स से SBI PO, तो उसके लिए आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है SBI में। क्यों? IBPS में इंटरव्यू के मार्क्स 20 में नॉर्मलाइज होते हैं, SBI में इंटरव्यू के मार्क्स 25 में नॉर्मलाइज होते हैं। तो वहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। वो कैसे करना है, आपको बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स पता होने चाहिए। ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से थी। मैंने जब मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था, उसी समय मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के भी लेक्चर्स देख लिए थे। तो उसके बाद पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स में अगर कोई बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक आ रहा है, तो मुझे समझ में आता था, लेट्स से बैंक अश्योरेंस से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है, मैंने बैंक अश्योरेंस पढ़ रखा है क्या होता है, तो मुझे समझ में आता था, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी।
तो उस बैंकिंग अवेयरनेस ने मेरे इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया। मतलब आप देख रहे होगे कि मैंने सबकी प्रिपरेशन पहले ही कर रखी थी, मैंने एट लास्ट किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। और अगर मैं कहीं पे गिरी, कहीं पे मेरा पास मैं फेल हुई, तो मैं इतने अच्छे से स्ट्रांगली मैंने अब और अच्छे से पढ़ाई करी कि फिर तो सारे एग्ज़ाम क्रैक हो गए। तो इसी तरह आपको भी करना चाहिए। आपका रूटीन जो आपने खुद के हिसाब से बनाया होगा वो सबसे बेस्ट रूटीन होगा। मेरा रूटीन मेरे वीकनेस के हिसाब से था या मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से था। आपका रूटीन आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से होना चाहिए। प्रोवाइडेड कैसे, आपको खुद को एनालाइज करना है। आप खुद को देखो मैं कहाँ अच्छा कर रहा हूँ। जब तक आप मॉक नहीं दोगे, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि खुद को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रही मेरी जर्नी, जिससे मैंने आपको बताया मैंने कैसे क्रैक किया। अभी भी हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और एरियाज़ में भी डाउट हो कि इसके लिए आप क्या करती थी। तो मैं इतना पूरा तो मैं आपको एक ही वीडियो में इतने सारे डाउट्स आपके सबके दिमाग में आए नो, सबके दिमाग में अपने अपने पर्टिकुलर डाउट्स होंगे। आप कमेंट्स में पूछना, अगर वो कमेंट्स में आंसर करने लायक है तो मैं एट द टाइम उसी समय आंसर कर दूंगी, लेकिन उसमें फिर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों के लिए एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी होता है। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट और उसमें पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को कमेंट में पूछिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। मैं प्रॉपर मेंटरशिप कर रही हूँ यूट्यूब पर। आप देख, एक तरीके से आपको समझा रही हूँ कि आपको कौन से एरियाज़ में क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ गलती करते हो, कहाँ सही करना चाहिए। आई हैव पोस्टेड वीडियोज़ लाइक दैट, watch them, subscribe my channel. In case you have any doubt, you want video on any topic, I am there to make such a video. Watch out my next video कि मैंने क्या सोर्सेज थे, मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म से पढ़ा था, मैं कहाँ से इंग्लिश या फिर कहाँ से रीजनिंग, कौन सा बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर्स करती थी, जिससे मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई है। माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट ओनली, वॉच दैट वीडियो एंड do subscribe my channel. Thank you so much. And yes, be the I in SBI. Thank you.